प्रश्न 8 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 8 है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है 5/7 और 9/11। तो सबसे पहले 5/7 बराबर निकाल लेंगे, उसके बाद 9/7 बराबर कितना होगा ये निकालेंगे। तो 5/7 यानी 7 से 5 को भाग देंगे। तो 5 तो लगेगा नहीं 7 से क्योंकि छोटा है, तो दशमलव देंगे। तो दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब दशमलव दे दिए हैं तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। 7 सते 49, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया 0। अब दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य देंगे। तो एक बार में लगेगा 7 गुना 1 7, 10 में से 7 गया 3। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे। 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0। फिर एक शून्य देंगे तो 7 दूना 14, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0। फिर एक शून्य देंगे तो 7 8 56, 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0। फिर एक शून्य देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना बार में लगेगा 7 5 35, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0। अब देखिए फिर से 5 आ गया है, तो 5 को ही लगाना शुरू किए थे, यानी 5 को ही 7 से भाग देना शुरू किए थे, और फिर से 5 आ गया, यानी फिर से रिपीट होगा। फिर से यहाँ से पुनरावृत्ति होगा, जो जो शेषफल आया है वही वही। यानी इसका मतलब हुआ कि 7 1 4 2 8 5 का बार बार पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, 7 1 4 2 8 5 का बार बार पुनरावृत्ति हो, क्योंकि फिर से 7 से लगाएंगे तो फिर एक शेषफल आएगा। 5 शेषफल आया है तो फिर से 7 से यानी 7 7 49 लगाएंगे तो एक आएगा, फिर से एक बार में लगाएंगे। तो इसी तरह ये रिपीट होता रहेगा, यानी 7 1 4 2 8 5 का बार बार पुनरावृत्ति होगा। तो 5/7 बराबर कितना आ गया, 0.714285, और यहाँ ये पूरा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर रेखा दे देंगे, यानी ये आसान दशमलव है, यानी अनवसानी पुनरावृत्ति है इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, और अशांत है यानी अनवसानी जिसको कहते हैं। अब 9/7 यानी 9 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 से 9 को भाग देंगे, माफ कीजिएगा यहाँ पे 9/11 है। देखिए दूसरा कितना है 9/11, तो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 9/11 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 9 को 11 से भाग देंगे। तो 11 से 9 को भाग देंगे तो 9 तो लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो कितना बार में लगेगा, 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 8 गया 0। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे, तो 11 गुना 1 11, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0। फिर से देखिए यहाँ पे एक शून्य देंगे तो 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 8 गया 0। फिर एक शून्य देंगे तो 11 गुना 1 11, 10 में से 1 गया 9। इसी तरह रिपीट होता रहेगा। देखिए 9 और शेषफल 2 आता रहेगा हमेशा, कभी 9 शेषफल आएगा कभी 2 आएगा, यानी देखिए 81 81, यानी 8 1 8 1 बार बार रिपीट होता रहेगा यहाँ पे।
तो इसका कितना आ गया, 9/11 बराबर आ गया 0.81। और 8 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, 8 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, 8 इसी तरह से ये आता रहेगा अनंत तक, जब तक भाग देते जाएंगे तब तक। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम इसको भी जैसे यहाँ पे दशमलव का 2 स्थान तक लेते हैं इसका मान, तो कितना है, 8 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं, तो कितना आया है, 5/7 बराबर 0.714285 और 9/11 बराबर कितना आया, 0.81। अब इसको भी हम दशमलव के 2 स्थान तक लेते हैं, तो 0.71 लेंगे इसमें। तो 0.71 और 0.81 के बीच में क्या क्या हो जाएगा, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79 और 0.80। तो इन दोनों के बीच में हम इतना, इसमें से कोई भी 3 पूछ रहा है तो 3 संख्या ले लेंगे, कोई भी 3। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लें चाहे यही लें, कोई भी 3 ले लेंगे, उसके बाद इसको अपरिमेय बना देंगे। तो इन दोनों के बीच में इतना देखिए परिमेय संख्या है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें से कोई भी 3 लेकर के उसको अपरिमेय बना देंगे। तो लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन हो जाएगा। तो मान लीजिए हम पहला ले लेते हैं 0.75, क्या ले लेते हैं, 0.75। ठीक है, तो 0.71 और 0.81 के बीच में आ रहा है 0.75। देखिए 0.71 हम 2 ही दशमलव के बाद, यानी दशमलव के 2 ही स्थान तक ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 0.75। तो इसको ले लिए, अब इसको अपरिमेय बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 0.1 0.01 0.01 0.001, फिर 0.0001, फिर 0.0001। इसी तरह ये बढ़ता रहेगा, आप कॉमा देंगे। अब दूसरा ले लेते हैं 0.76, तो इसी तरह कोई भी अंक लगा देंगे। मान लीजिए हम लगा दिए 0.2 0.02 0.002 0.00002 0.00002 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह बढ़ता रहेगा। उसके बाद मान लीजिए हम तीसरा ले लिए 0.80
0.80। तीसरा ले लिए इन दोनों के बीच में। अब देखिए इसमें भी हम लगा देंगे 0.3 0.03 0.003 0.0003 0.0003 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया तीन अपरिमेय संख्या, तीन अपरिमेय संख्याएं। तो पहले तीन इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं ले लेना है। जैसे 0.75 लिए थे, 0.76 लिए थे और 0.80 लिए थे। उसके बाद में बस इसी तरह से कोई भी अंक यहाँ पे रख देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रख देते और 1 की जगह पे 2, तो 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, इस तरह से कोई भी अंक रख देंगे। बस इसी तरह से देखिए एक एक बढ़ते रहना चाहिए बीच में। तो ये हो गया तीनों, क्या हो गया, अपरिमेय संख्याएं। तो किताब में जो उत्तर दिया है वह भी सही है, यह भी सही होगा। यानी कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो कोई भी तीन लिख देंगे, ठीक है, बस उसके बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न 8 हल करेंगे। प्रश्न 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न 9 का पहला, √23 क्या है, √23। तो 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा। वह भी उसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत यानी अनवसानी और अनावर्ती होगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। यानी √23 क्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, ठीक है, जो कि अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लिख देंगे 23 बराबर एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो √23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा, √225। अब 225 का वर्गमूल होता है 15, क्या होता है, 15, क्योंकि 15 गुना 15 होता है 225, 15 गुना 15 होता है 225, ठीक है। तो √225 क्या हो गया, बराबर 15 लिख लेंगे, क्योंकि 225 का वर्गमूल होता है 15 और 225 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये किसका वर्ग है, 225 किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है, यानी 15 का वर्ग होता है 225, यानी 15 गुना 15 करेंगे तो 225 आएगा। तो 225 का वर्गमूल हो गया 15। तो 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे बराबर एक परिमेय संख्या, यानी 15 है एक परिमेय संख्या, यानी परिमेय है। तीसरा, 0.3796, तो इसका दशमलव प्रसार देखिए शांत है, तो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिख देंगे बराबर एक परिमेय संख्या।
प्रश्न 4, 7.47 8478 7.47 8478 डॉट डॉट डॉट। तो 7.478478 डॉट 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 है, ठीक है। यानी इसी तरह ये बढ़ता जा रहा है। देखिए 478 478 रिपीट हो रहा है, 478 478। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 478 देखिए रिपीट हो रहा है, बार बार 478 का पुनरावृत्ति हो रहा है। 478 फिर से आ गया 478। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.478 478 पे इस तरह से रेखा दे देंगे, क्योंकि बार बार 478 का पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और पुनरावृत्ति है, यानी अनवसानी पुनरावृत्ति। तो अनवसानी पुनरावृत्ति जिसका दशमलव प्रसार होता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे बराबर एक परिमेय संख्या। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि देखिए 478 फिर आ गया 478, यानी 478 इसी तरह से रिपीट होता जाएगा अनंत तक। अगर हम इसको बढ़ाते जाएं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो 478 पे के ऊपर इस तरह से रेखा दे देंगे। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। पांचवा है 1.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखिए, इसमें कोई अंक, इसमें जो संख्या वो रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि शून्य यहाँ पे बीच में बढ़ता जा रहा है। देखिए 1 0 था, यहाँ पे 1 0 0 हो गया। इस तरह से ये अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और अनावर्ती है, यानी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसके जैसा जैसे इसमें 478 फिर 478 आ गया था, इसमें देखिए कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है। हम बता नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। ये पता है कि ये बीच वाला शून्य बढ़ेगा, लेकिन रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती। तो हम लिख देंगे ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बराबर एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे।